अध्याय 7 राजा के कर्तव्य और राज्य शासन। जब हम इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं तब एक शब्द हमारे मन में सबसे पहले गूंजता है, राजा। वह एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसके कंधों पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी होती है। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजा के कर्तव्य और शासन के सिद्धांतों का अत्यंत गूढ़ और प्रभावशाली वर्णन मिलता है, जो न केवल उस युग के शासन तंत्र का प्रतिबिंब है बल्कि आज भी हमें नेतृत्व और न्याय के मूल मंत्र समझाता है। राजा की उत्पत्ति और शक्तियां। राजा की उत्पत्ति की कथा कहीं अधिक दार्शनिक और आध्यात्मिक है। मनुस्मृति कहती है कि राजा केवल सत्ता का व्यक्ति नहीं बल्कि वह धर्म का संरक्षक है। उसकी सत्ता ईश्वर की ओर से मिली एक पवित्र जिम्मेदारी है। राजा को धर्मराज कहा जाता है, जिसका मतलब है धर्म के प्रति पूर्ण समर्पित और न्याय की स्थापना करने वाला। राजा का जन्म किसी सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं होता, बल्कि उसे समाज के हित में अधर्म को समाप्त करने और न्याय की स्थापना के लिए चुना जाता है। यह सत्ता उसे पूर्ण अधिकार देती है, लेकिन उसी के साथ साथ अत्यंत कठोर कर्तव्य भी सौंपती है। मनुस्मृति में वर्णित है कि राजा की शक्ति दिव्य होती है, उसकी बातें कानून बन जाती हैं और उसके निर्णयों में जनता का जीवन निर्वाह निहित होता है। राजा के पास संपूर्ण राज्य की रक्षा, न्याय व्यवस्था का संचालन, कर संग्रह और सैन्य व्यवस्था का नियंत्रण होता है। लेकिन यह शक्ति स्वेच्छा से नहीं बल्कि धर्मराज्य के नियमों और नैतिकता के अनुसार सीमित होती है। राजा यदि अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है तो वह न केवल अपने राज्य का नुकसान करता है बल्कि वह समाज के प्रति अपराधी भी बन जाता है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि राजा की शक्ति और कर्तव्य दोनों के बीच संतुलन राजा के सफल शासन का मूल मंत्र है। मनुस्मृति कहती है, जो राजा न्यायपूर्ण होगा वही सच्चा राजा कहलाएगा, अन्यथा वह केवल एक तानाशाह। न्याय का सिद्धांत और दंड व्यवस्था। राज्य की सबसे पहली और अहम जिम्मेदारी होती है न्याय की स्थापना। मनुस्मृति में न्याय को धर्म का आधार माना गया है। न्याय बिना राज्य का कोई अस्तित्व नहीं। एक राजा तभी सफल होता है जब वह हर प्रजा को समान न्याय दे सके। न्याय का अर्थ केवल कानूनी व्यवस्था नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक व्यवस्था का भी संतुलन होता है। राजा को यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी व्यक्ति अत्याचार, अन्याय या अनुचित व्यवहार का शिकार न हो। मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा को न्याय के लिए किसी भी प्रकार के भेदभाव से दूर रहना चाहिए, चाहे वह वर्ग, जाति या स्थिति के आधार पर हो। दंड व्यवस्था भी न्याय का अभिन्न हिस्सा है। मनुस्मृति ने दंड को न्याय की तलवार के रूप में देखा है। दंड केवल अपराधियों के लिए नहीं बल्कि एक संदेश के रूप में समाज को सही दिशा दिखाने के लिए भी है। दंड के नियम स्पष्ट और कठोर हैं। चोरी, हत्या, मिथ्या वचन, अन्याय और भ्रष्टाचार पर उचित सजा निश्चित की गई है। राजा को दंड देते समय विवेक का प्रयोग करना होता है। सजा का उद्देश्य अपराधी को सुधारना और समाज में भय और अनुशासन बनाए रखना है, न कि क्रूरता या नफरत फैलाना। मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि दंड बिना प्रमाण और न्यायिक प्रक्रिया के न दिया जाए। न्यायालय की स्वतंत्रता और राजा की भूमिका में संतुलन आवश्यक है। इस तरह न्याय और दंड व्यवस्था राजा के शासन का केंद्र बिंदु है, जो राज्य की स्थिरता, जनता की भलाई और सामाजिक समरसता को सुनिश्चित करता है। कर संग्रह और प्रजा की रक्षा। राज्य संचालन के लिए आवश्यक संसाधनों का प्रबंध सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मनुस्मृति में कर संग्रह को एक नैतिक कर्तव्य और सामाजिक अनुबंध माना गया है। कर केवल राज्य की आमदनी का स्रोत नहीं बल्कि यह राज्य और प्रजा के बीच एक आपसी समझ का प्रतीक है। राजा की जिम्मेदारी है कि कर वसूली निष्पक्ष, उचित और जनता के बोझ को समझते हुए की जाए।
अत्यधिक कर लगाने से प्रजा परेशान होती है, जिससे राज्य की व्यवस्था कमजोर पड़ती है। मनुस्मृति स्पष्ट रूप से कहती है कि राजा को कर के माध्यम से जनता को दंडित नहीं करना चाहिए, बल्कि यह कर राज्य की सुरक्षा, न्याय व्यवस्था, शिक्षा और कल्याण के लिए खर्च किया जाना चाहिए। राजा का एक और सबसे बड़ा कर्तव्य है अपनी प्रजा की सुरक्षा और रक्षा। मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा का प्रथम धर्म है प्रजा की रक्षा करना। यह सुरक्षा केवल बाहरी आक्रमणों से ही नहीं, बल्कि आंतरिक कलह, अपराध और अन्याय से भी होती है। राजा को अपने राज्य के भीतर शांति बनाए रखनी होती है। इसके लिए राजा को सैन्य शक्ति का उचित प्रबंधन करना होता है, ताकि राज्य सुरक्षित रहे और प्रजा का जीवन सुखमय हो। प्रजा को भयमुक्त कराकर ही राजा का शासन सफल माना जाता है। मनुस्मृति के अनुसार राजा जो प्रजा की रक्षा करता है, वही असली राजा कहलाता है, चाहे उसके पास कितना भी धन या शक्ति हो। इसलिए कर संग्रह और प्रजा की रक्षा दो ऐसे पक्ष हैं जिनमें राजा को बेहद सूझबूझ और न्यायप्रियता से काम लेना होता है। राजधर्म और मंत्रिमंडल। राजधर्म का मतलब है राजा का वह धर्म जिसके पालन से उसका शासन सफल और न्यायपूर्ण होता है। मनुस्मृति में राजधर्म को सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि राजा के कार्यों का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। राजधर्म में ईमानदारी, न्यायप्रियता, संयम, प्रजा के प्रति करुणा और संकल्प की शक्ति शामिल है। राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर राज्य के कल्याण के लिए कार्य करे। उसे अपने मन, वचन और कर्म से हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। मनुस्मृति यह भी कहती है कि यदि राजा अपने कर्तव्य में चूकता है तो वह अपने राज्य और प्रजा दोनों के लिए हानिकारक होता है। राजा अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। उसके पास एक मंत्रिमंडल होता है जो विभिन्न विभागों का संचालन करता है। यह मंत्रिमंडल राजा के निर्णयों को कार्यान्वित करता है और राज्य की विभिन्न समस्याओं का समाधान निकालता है। मनुस्मृति में मंत्रिमंडल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। मंत्रियों को भी न्यायप्रिय, निष्ठावान और धैर्यवान होना चाहिए। वे राजा को सही सलाह देते हैं और कभी भी राज्य हित के विपरीत नहीं जाते। मंत्रिमंडल के बिना कोई भी शासन स्थिर नहीं रह सकता। यह मंडल राज्य की समृद्धि और विकास की चाबी है। राजा और उसके मंत्रिमंडल के बीच विश्वास और सहयोग ही एक सफल शासन की नींव रखता है। मनुस्मृति इस बात पर जोर देती है कि केवल व्यक्तिगत लालच या सत्ता की चाह से कार्य करना राज्य की भलाई के लिए घातक है। मनुस्मृति का यह अध्याय हमें राजा और राज्य शासन के अद्भुत दर्शन से अवगत कराता है। राजा केवल सत्ता का साधन नहीं, बल्कि एक धर्मनिष्ठ नेता है जो न्याय, करुणा और जिम्मेदारी के साथ शासन करता है। उसकी शक्ति तभी पवित्र होती है जब वह अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और निष्ठावान हो। न्याय व्यवस्था का कठोर लेकिन उचित पालन, कर संग्रह का संतुलित प्रबंधन और प्रजा की पूर्ण सुरक्षा ये राजा के शासन के प्रमुख स्तंभ हैं। साथ ही राजधर्म और मंत्रिमंडल का सामंजस्य ही राज्य की स्थिरता और विकास का आधार है। यह पाठ हमें यह भी सिखाता है कि सत्ता का प्रयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। यदि राजा न्यायप्रिय होगा तो राज्य स्वर्ग बन जाएगा, और यदि वह धर्म से दूर होगा तो उसका पतन निश्चित है। तो आइए हम सभी इस महान ज्ञान से प्रेरणा लें और अपने अपने जीवन में नेतृत्व और न्याय के मूल्य को समझें, क्योंकि एक अच्छा नेतृत्व ही समाज को उन्नति के पथ पर ले जाता है और इतिहास उसे सदैव याद रखता है।